हेलो दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन इलाकों में भूकंप की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे की वजह क्या है? और अब जो नेपाल में भूकंप हुआ उसके पीछे की वजह क्या है, जिसका झटका भारत के उत्तरी भाग यानी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन इलाकों में बैठा है। और क्या अभी भी बड़े भूकंप आने वाले हैं? ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। और भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से तबाही का मंजर नेपाल झेल रहा है। दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घर से बाहर निकलते रहे। जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए तो ये आफ्टर शॉक ही बोलेंगे। अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक। तो दोस्तों, पहले ये समझो कि भूकंप कितने प्रकार के आते हैं। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। और जो ये लव है ना, यही सबसे घातक भूकंप माना जाता है और इसकी खोज एचडी लव ने की है। इसी वजह से इसका नाम लव पड़ा है। अब ये समझ लो कि ये लव इतना घातक क्यों है। इसका स्पीड ना 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और जो सेकेंडरी है ना, ये लव जैसा ही रिएक्ट करता है पर छोटे स्तर पर। और जो प्राइमरी है ना, उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन वेट, ऐसे कैसा? प्राइमरी का स्पीड लव से बहुत ज्यादा है तो प्राइमरी से बहुत नुकसान होना चाहिए ना, लेकिन लव से बहुत नुकसान होता है। इसके लिए ये समझ लो, जो चाइना के ट्रेड मॉन्क होते हैं ना, वो सुई से कांच को तोड़ते हैं, कांच में होल करते हैं। इससे ये समझ लो, जो सबसे तेज आता है ना, उसको चीर कर निकल जाता है, लेकिन जो धीरे से आता है ना, उसको हिला कर जाता है। इससे ये समझ लो, जो लव है ना, उसकी तरंग इस तरह से आती है और जो प्राइमरी है ना, इसकी तरंग इस तरह से आती है। लव को बाहर जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और प्राइमरी स्पीड के कारण बहुत जल्दी निकल जाती है। अब ये समझ लो, ये सब किस वजह से होता है। ये सब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराने के कारण होता है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तब घर्षण निर्माण होता है और उससे निकलने वाली वेव्स किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है कि भूकंप किस प्रकार का आने वाला है। तरंगों का स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड होगा तो प्राइमरी आएगा, और तरंगों का स्पीड 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होगा तो लव आएगा। लेकिन वेट, भूकंप एक ही प्रकार का नहीं आता। भूकंप 2 प्रकार के आते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट टकराने से आता है और एक टेक्टोनिक प्लेट दूर होने से आता है। दूर होने से आता है, उसमें उतना कुछ विध्वंस नहीं होता, इसमें सिर्फ लावा बाहर निकल सकता है। अब देखते हैं भूकंप पेटी। भूकंप पेटी यानी जहाँ टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं या दूर जाते हैं, उस जगह को भूकंप पेटी कहते हैं। ऐसे मुख्य 3 पेटी है, प्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी आणि मध्य अटलांटिक पेटी। इनमें से सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर पेटी में भूकंप पाए जाते हैं। 63% भूकंप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जो प्रशांत महासागर के एशियाई भाग और प्रशांत महासागर के अमेरिकन भाग में पाए जाते हैं। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो हमारे लिए समस्या का निर्माण कर रही है। इसी कारण हमारे यहाँ भूकंप की समस्या बार बार निर्माण हो रही है। ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराने के कारण ये समस्या निर्माण हो रही है, जो इस तरह से आती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, नेपाल, भूटान, 7 सिस्टर और म्यांमार से निकल चीन में जाकर ओशन में मिल जाती। और एक बात, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंची दर साल 5 सेंटीमीटर ने बढ़ रही है। यानी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ऐसे ऊपर उठ रही है और इंडियन प्लेट उसके नीचे जाकर हिमालय की ऊंची बढ़ रही है। तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। ये पेटी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है और ये पेटी के टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिस कारण ज्वालामुखी का उद्रेक होने के बाद पानी के कारण सबसे बड़ी खड़क अटलांटिक ओशन में ही बनी है। लेकिन वेट, और कई भूकंप नहीं आते? ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर भूकंप आते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे भूकंप है, जैसे अफ्रीका की भस्म घाटी, बर्मा प्लेट, अंडमान में, ऐसे बहुत सारी जगहों पर भूकंप आते हैं। अब देखते हैं दुनिया में आने वाले सबसे बड़े भूकंप। अब तक का सबसे भयंकर भूकंप 1956 में साशी में आया था। चीन में आए इस भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ली थी। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया भूकंप चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी और ये 22 मई 1960 को आया था।
वैसे तो भूकंप 2 से 3 सेकंड रहते हैं, लेकिन अब तक का सबसे देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था और ये 10 मिनट तक रुका था। और अभी जो नेपाल में आया भूकंप, इसकी तीव्रता 7.2 थी और ये जमीन के 5 किलोमीटर ही नीचे आया था। वैसे भूकंप 10 किलोमीटर से नीचे आते, लेकिन ये 5 किलोमीटर नीचे आने के कारण नेपाल में बहुत सारा विध्वंस कर चुका है। इसने अभी तक 130 लोगों की जान ले ली है। तो अब देखते हैं भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए। भूकंप आने के बाद घर के बाहर जाकर खुले मैदान में रहना चाहिए, और खुला मैदान नहीं है और घर के बाहर जाने को नहीं मिला तो घर के कोपरे में या पलंग के नीचे जाकर छुपना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे लाइव का पहला इन्फॉर्मेशन वीडियो है, और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना कि भाई वीडियो कैसा बना है, प्लीज़ कमेंट करना।